गाजियाबाद की 3 टीन सिस्टर्स की सुसाइड ने हमें फिर से एक बार मजबूर किया है सोचने पर कि क्या हम अपने बच्चों को बिजी रख रहे हैं या फिर इमोशनली अकेला छोड़ रहे हैं। और इस इंसिडेंट के बाद हर जगह सिर्फ एक ही लाइन रिपीट हो रही है, चिल्ड्रन शुड नॉट यूज फोन। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं। फ़ोन प्रॉब्लम नहीं था, फ़ोन उस खाली स्पेस को फिल करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर अटेंशन, टाइम और इमोशनल अवेलेबिलिटी की कमी थी। कई बार हम बच्चों को फ़ोन इसलिए देते हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें, पर इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे होते हैं? क्योंकि अटेंशन की नीड एक डिस्टरबेंस लगती है और जिसे होल्ड करने की कैपेसिटी हम में नहीं है। इसलिए हम अपनी प्रेजेंस को रिप्लेस कर देते हैं एक डिवाइस से, और वही डिवाइस धीरे धीरे उनका इमोशनल कंपेनियन बन जाता है। हम एक फंडामेंटल ट्रुथ भूल जाते हैं कि सुधार हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, नॉट द अदर वे अराउंड। बच्चे इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते, वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे होते हैं जिसमें वो रहते हैं। उनका बिहेवियर अक्सर उस एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन होता है जो वो घर में देख रहे होते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम दिखती है तो हम करेक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम बच्चों को डांटना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि हम अकाउंटेबिलिटी लें और ये देखें कि प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आज कॉन्टिन्यूस फोन यूज करना एक टाइम पास नहीं रहा, ये एक एडिक्शन बन चुका है। इट इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल हाईजैक जहां आप कॉन्शियसली फोन यूज नहीं करते। एंडलेस स्क्रॉलिंग, विदाउट ब्लिंकिंग आईज, विदाउट अवेयरनेस, आप धीरे धीरे अपनी इम्पल्सेस पे कंट्रोल खोना शुरू कर देते हो। और ये एडिक्शन इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यहाँ पर पूरी फैमिली ट्रैप हो जाती है। और अगर हम इनिशिएटिव की बात करें तो ये जिम्मेदारी पूरे तरह से पेरेंट्स की है जिन्होंने इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया था। सडनली फोन वापस लेना आपके बच्चों को रिबेलियस बना सकता है क्योंकि आप उनके इमोशनल कंपेनियन को वापस ले रहे हो बिना इसके रिप्लेसमेंट के। और अगर चेंज लाना है तो इसकी शुरुआत बच्चों को डिसिप्लिन में लाने से नहीं होगी, इसकी शुरुआत होगी हमसे। हमें अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होगा, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना होगा, अपनी फ़ोन की डिपेंडेंसी को कम करना होगा, एक टाइम स्ट्रक्चर लाना होगा, अपनी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना होगा क्योंकि बच्चे इंस्ट्रक्शन कम, बिहेवियर ज़्यादा फॉलो करते हैं। टेक्नोलॉजी आज नेसेसिटी है, ये एक रियलिटी है, लेकिन उसे वाइजली यूज करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप एक बच्चे को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बिना किसी फाइनेंशियल गाइडेंस के दे देते हैं तो ये ऑब्वियस है कि वो बच्चा इम्पल्सिवली सब पैसे खर्च कर देगा। लेकिन गाइडेंस के साथ वही मनी ग्रोथ टूल बन सकता है। आज हमने पैसे नहीं, हमने उनके हाथ में फोन के माध्यम से पूरी दुनिया दे दी है, वो भी अनफिल्टर्ड। और अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय हम ब्लेम कर रहे हैं गेम्स को, प्लेटफॉर्म्स को, बच्चों को। इसलिए सवाल ये नहीं कि बच्चे एडिक्टेड क्यों हैं, सवाल ये है कि फोन का रिप्लेसमेंट कहाँ है। क्या हम आज एज अ पेरेंट्स अपना रियल टाइम, रियल अटेंशन, अपनी रियल इमोशनल प्रेजेंस देने के लिए रेडी हैं? क्या हम करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए तैयार हैं जब डैमेज रिवर्सिबल है? क्योंकि जो इम्पैक्ट आज दिख रहा है उसे संभाला जा सकता है, लेकिन तब जब हम बड़ी डिस्ट्रक्शन का वेट ना करें। हमें अपने एक्शंस पे फर्म होना होगा। स्क्रीन डिपेंडेंसी बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी एड्रेस करनी होगी। हमें अपने घर के एनवायरनमेंट पे काम करना होगा, प्रेजेंस बिल्ड करनी होगी, अपनी अवेलेबिलिटी क्रिएट करनी होगी। क्योंकि जब इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो नेचुरली डिवाइसेस पे डिपेंडेंसी सेकेंडरी हो जाती है। फोन प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनल वैकेंसी प्रॉब्लम है, और इस वैकेंसी को फिल करना सिर्फ पेरेंट्स के हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।